अचानक वकील साहब के कान के नजदीक एक नुस्वानी आवाज की सरगोशी सुनाई दी। वकील हैदर अली, क्या हो गया? इस आवाज के साथ ही वकील साहब हवास बागता होकर इधर उधर देखने लगे। इतने में रजिस्ट्रार कमरे में दाखिल हुआ तो वकील साहब को बदहवास देखकर बोला, वकील साहब खैरियत तो है? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही? आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और वैसे भी अब कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। रजिस्ट्रार साहब, आपका शुक्रिया, मैं चलता हूँ, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। और ये बोलकर वकील साहब फौरन कमरे से बाहर निकल गए और अपने दफ्तर में मुंशी जाकिर के पास पहुंचे और फिर चारों शाने सोफे पर ढह गए। वकील साहब की हालत देखकर जाकिर के हाथ पांव फूल गए। वह फौरन भागकर ठंडे पानी का गिलास ले आया और वकील साहब के मुंह से गिलास लगा दिया। वकील साहब ने अपनी आंखें खोली और गटागट पूरा गिलास खाली कर दिया। पानी पीने के बाद वकील साहब अपने दोनों हाथों में अपने सर को पकड़कर बैठ गए। वकील साहब, खैरियत तो है ना? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप उठें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूं, जाकिर बोला। ओह, वकील साहब के मुंह से निकला, जाकिर, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरे पूरे जिस्म में अजीब तरह की बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनदेखी ताकत मेरे सर को शिकंजे में कस रही है। ओह, जाकिर, दफ्तर बंद कर दो और फौरन गाड़ी निकालो, घर चलते हैं, वकील साहब बोले। ये सुनते ही जाकिर दौड़ता हुआ दफ्तर से निकला और चंद मिनट बाद ही वकील साहब की गाड़ी दफ्तर के सामने ले आया। जाकिर गाड़ी से उतरा और फिर वकील साहब को सहारा देकर दफ्तर से बाहर ले आया और गाड़ी में बिठा दिया। इसके बाद वो जल्दी से दफ्तर में गया और जरूरी फाइल लेते हुए बाहर निकला और दफ्तर को ताला लगा दिया। वकील साहब का फ्लैट कोर्ट से कोई 1 घंटे की मुसाफत पर था। जाकिर गाड़ी को बहुत संभाल कर चला रहा था। कोई 1.5 घंटे में आहिस्ता आहिस्ता आराम से गाड़ी चलाते हुए जाकिर वकील साहब के फ्लैट के करीब पहुंचा। गाड़ी खड़ी की और वकील साहब को आवाज दी। वकील साहब पिछली सीट पर बेसुध पड़े थे। वकील साहब जाकिर की आवाज पर टस से मस न हुए तो जाकिर ने वकील साहब को अपने हाथ से हिलाया। हाँ, वकील साहब के मुंह से निकला और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। वकील साहब, घर आ गया, चलें, गाड़ी से उतरे। ये बोलकर जाकिर ने वकील साहब को गाड़ी से नीचे उतारा और सहारा देता हुआ फ्लैट में ले गया। फ्लैट में पहुंचकर वकील साहब अपने बिस्तर पर ढह गए। वकील साहब, आप उठें और जाकर नहा लें, नहाने से जिस्म हल्का हो जाएगा। इसके बाद मैं कॉफी बनाकर लाता हूं। मुझे तो लगता है कि आपने किसी केस पर ज्यादा मेहनत की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केस ज्यादा पेचीदा हो, और अगर ऐसा है तो कुछ दिनों के लिए उसे अलग कर दें या फिर जवाब दे दें कि यह केस मेरे बस से बाहर है। जाकिर की बातें सुनकर हकीम साहब बड़ी नकाहत से बिस्तर पर उठकर बैठ गए और बोले, अच्छा ठीक है, मैं जाकर नहा लेता हूँ, हो सकता है नहाने से तबीयत नॉर्मल हो जाए। और फिर वकील साहब नहाने के लिए चले गए। वापस आकर बोले, जाकिर, मेरे दिमाग में अब ये बात आई है कि इंसान की जिंदगी भी कॉफी से निकलती भाप की तरह है, जहां इंसान की सांस बंद हुई और इंसान का वजूद हमेशा हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो जाता है। काश ये बात आज से पहले बल्कि चंद माह पहले मेरे दिमाग में आई होती। जाकिर बोला, वकील साहब, आज आप बड़ी गहरी और हकीकत से पूरी बातें कर रही हैं। काश के हर इंसान अपने आने वाले वक्त पर गौर करे तो दुनिया में जितना भी खून खराबा, फसाद, जंगो जदल और हेरा फेरी होती है वो ना हो। वकील साहब, मेरे ख्याल में किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी या फिर किसी के मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए। और फिर जाकिर खामोश हो गया। वकील साहब यकटक जाकिर को देखे जा रहे थे कि यकदम उनके मुंह से निकला, ओ खुदा, मुझे मुआफ कर। फिर जाकिर बोला, वकील साहब, अब मैं चलता हूं, और अगर आप कहें तो खाना गर्म कर दूं। मेरे ख्याल में यह भी अच्छा होगा कि आप खाना खा लें, आपकी तबीयत कुछ बेहतर लग रही है। जाकिर की बात सुनकर वकील साहब बोले, अच्छा तुम ऐसा करो कि खाना गर्म कर दो, मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, इसके बाद तुम अपने घर चले जाना। वैसे जाकिर की ड्यूटी में यह भी शामिल था कि सुबह सवेरे अपने घर से आकर वकील साहब के लिए सबसे पहले नाश्ता तैयार करता, उसके बाद दिन का खाना भी तैयार करता। इस काम से फरागत पाते ही वकील साहब के पास कोई दिन के 10:30 बजे तक कोर्ट में चला जाता। वकील साहब एक माकूल रकम तनख्वाह की सूरत में देते थे। कभी कभार ऐसा भी होता कि जब वकील साहब चंद दिनों की छुट्टियों में अपने गांव चले जाते तो जाकिर को भी आराम मिल जाता। जाकिर शाम को 5-5:30 बजे तक अपने घर चला जाता था। रात का खाना वकील साहब खुद गर्म करके खा लेते थे। वकील साहब शुरू ही से तने तनहा शहर में रहते थे। शहर से उनका गांव कार से कोई 3 घंटे की मुसाफत पर था। गांव में उनके 2 बेटे, एक बेटी और बीवी मौजूद थी। हर माह 3-4 दिन के लिए वकील साहब गांव जरूर जाया करते थे। ऐसा इस सूरत में होता था कि वकील साहब अपने हाथ में मौजूद केस को 1 हफ्ते बाद की तारीख डलवा दिया करते थे और इसी सूरत में गांव जाया करते थे। खैर, जाकिर ने खाना गर्म करके वकील साहब के सामने लगा दिया तो वकील साहब ने सिर्फ 1 रोटी खाई।
इसके बाद जाकिर ने बर्तन उठा लिए और बर्तन धोकर बावर्ची खाने में रख दिए। जाकिर वकील साहब को खुदा हाफिज बोलकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। शाम हुई और फिर थोड़ी देर में रात का अंधेरा हर सू मुसल्लत हो गया। वकील साहब की तबीयत अभी तक निढाल थी। वो गहरी नींद में पड़े थे। रात 8 बजे उनकी आंख खुली तो वो उठे और हाथ मुंह धोकर कमरे में आए। फिर उन्हें चाय की तलब हुई तो वो अपने लिए एक कप बनाकर पीने लगे। चाय पीने के बाद अपनी तबीयत में हल्की सी बेहतरी महसूस की। फिर उन्हें अचानक ख्याल आया कि कल सुबह एक केस की पैरवी जरूरी है। इस ख्याल के आते ही वकील साहब फाइल लेकर बैठ गए और फाइल का बगौर मुतालिया करने लगे। रात 10 बजे इस काम से फारिग हुए। फिर सोचा कि खाना खा लूं, मगर बोझल तबीयत की वजह से खाने का दिल नहीं चाहा तो एक गिलास पानी पिया और बिस्तर पर लेट गए। वकील साहब की आदत थी कि लाइट बुझाकर सोते थे, लिहाजा सोने से पहले उन्होंने लाइट बुझा दी थी। वकील साहब बिस्तर पर लेटकर सुबह कोर्ट में होने वाले वाकयात पर गौर करने लगे। सुबह कोर्ट के कमरे में पेश आने वाले वाकयात वाकई बहुत अचंभे वाले थे। किसी सूरत भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो नाकाबिले यकीन था। और फिर ये आवाज सुनाई दी कान के पास सरगोशी में, वकील हैदर अली क्या हो गया? वकील साहब बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। लाख कोशिश के बावजूद भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और फिर ना जाने रात के किस पहर नींद की वादी में पहुंच गए। कमरे में घटाटोप अंधेरा मुसल्लत था। वो गहरी नींद में थे कि अचानक कमरे में ठक 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 की आवाज मुतवातिर आने लगी। ठक ठक की आवाज कमरे में मौजूद लकड़ी की अलमारी में से आ रही थी। काफी देर तक ठक ठक की आवाज आती रही, मगर वकील साहब की नींद में जरा बराबर भी खलल ना पड़ा। मगर फिर अचानक किसी बिल्ली की जबरदस्त गुर्राहट की आवाज गूंजी और साथ ही वकील साहब को किसी ने जोरदार तरीके से झंझोड़ कर रख दिया। तो वकील साहब हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गए और अंधेरे में बेवकूफों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। अचानक सामने दीवार पर एक रोशन दायरा नमूदार हुआ। फिर उस दायरे में ऐसा लगा कि जैसे बिजली का करंट दौड़ रहा हो। चंद लम्हे तक ऐसा ही होता रहा और फिर इसके बाद उस दायरे में चिंगारियां नजर आने लगीं। फिर चंद मिनट बाद दायरे में एक चेहरा नमूदार हुआ। चेहरा भी रोशन था। पूरा चेहरा दूधिया रंग का था, मगर आंखों से जैसे अंगारे निकल रही हों। फिर एक करख्त आवाज सुनाई दी, वकील हैदर अली तुम बताओ, क्या तुम्हारा अंत कर दिया जाए? तुम सादा लो इंसानों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिवाय लूटने को और कुछ नहीं करते। तुम्हारा जुल्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वकील हैदर अली, अब तुम्हें आत्माओं की अदालत में पेश होना है और फिर तुम्हारे लिए जो सजा तजवीज होगी उसे तुमने भुगतना है। और फिर इसके बाद बेहंगम कह के ही गूंजने लगे। वकील साहब की हालत ऐसी थी कि काटो तो जिस्म में खून नहीं, उन पर सख्ता तारी हो चुका था। उनकी आंखें जैसे पथरा गई थी। कानों में साई साई की आवाजें सुनाई दे रही थीं और सारे बदन से पसीना पानी की तरह बह रहा था। अब पूरे कमरे में सन्नाटे का राज था। हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला अंधेरा गजब ढा रहा था कि इतने में ऐसा लगा कि कमरे में कई बिल्लियां आपस में दस्तों गिरेबान हो गई हों। उनकी करख्त और कान फाड़ने वाली आवाजें जिस्म पर लर्जा तारी करने लगी। बिल्लियों की करख्त आवाजें जिनमें खतरनाक हद तक गुर्राहट भी शामिल थी और वकील साहब की गिग्गी बन चुकी थी। और फिर उन पर यकलख्त कपकपी तारी हो गई। वकील साहब का बिस्तर पर बैठना मुश्किल था और फिर वो औंधे मुंह बिस्तर पर ढह से गए कि अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई, जिसे देखकर वो छंबे में पड़ गए। ये लाइट जली तो कैसे जली? ये सवाल उनके दिमाग में गर्दिश करने लगा। उनके दिमाग में सोचों का तूफान उठ खड़ा हुआ, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज इस कमरे में हो क्या रहा है। वकील साहब बिस्तर पर बेसुध ही पड़े रहे। कितना वक्त बीत गया उन्हें इसका बिल्कुल भी पता ना चला कि इतने में करीबी मस्जिद से अजान फजर अल्लाह अकबर की आवाज सुनाई दी। अजान फजर की आवाज का ना था कि कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई। उसके बाद भी वकील साहब बिस्तर पर बेसुध ही पड़े रहे। उनमें हिलने जुलने की बिल्कुल भी सकत नहीं थी। और फिर सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया, मगर वकील साहब को बिल्कुल भी खबर ना हुई कि सूरज तुलू हो चुका है। सुबह के 7:45 बजे जाकिर आया और दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दरवाजा न खुला। वैसे हर सुबह जब जाकिर आता और दस्तक देता तो वकील साहब फौरन दरवाजा खोल दिया करते थे, मगर आज ऐसा ना हुआ। जाकिर ने दोबारा दरवाजा खटखटाया, मगर जवाब ना मिला। जाकिर को तशवीश हुई और फिर उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाजा खुलता चला गया। इस अमल पर भी जाकिर को हैरत हुई। खैर वो इसी हालत में कमरे में दाखिल हो गया। जब वो अंदरूनी कमरे में दाखिल हुआ तो जैसे उछल पड़ा। वकील साहब औंधे मुंह बिस्तर पर बेतरतीब पड़े थे। वकील साहब को इस हालत में देखकर जाकिर हैरत में पड़ गया और अपने सीधे हाथ की उंगली दांतों में दाब ली। उसके मुंह से निकला, या अल्लाह खैर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो सकते के आलम में अपनी जगह खड़ा सोचता रहा। फिर उसने आवाज दी, वकील साहब। मगर वकील साहब ने उसकी आवाज सुनकर कोई जवाब ना दिया।
फिर जाकिर और अचंभे में पड़ गया कि आज वकील साहब को हुआ क्या। खैर ये सोचते हुए वो चंद लम्हे खड़ा रहा, फिर वो आगे बढ़ा और वकील साहब के कंधे पर अपना हाथ रखकर हिलाया और बोला, वकील साहब। और फिर जैसे वकील साहब उछल पड़े, वो बड़ी तेजी से उठे और लर्जीदा अंदाज में जाकिर को देखने लगे। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस वो यकठक जाकिर को देखने लगे। जाकिर अपनी जगह सख्ते के आलम में खड़ा था। फिर उसके मुंह से निकला, वकील साहब खैरियत तो है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। जाकिर की आवाज सुनकर एक मर्तबा फिर वकील साहब चौंके और बोले, हाँ हाँ, मुझे पानी पिलाओ। वकील साहब की आवाज सुनकर जाकिर फौरन पलटा और गिलास भरकर पानी ले आया। वकील साहब ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और गटागट पूरा गिलास पी गए। जाकिर ने उसके हाथ से गिलास लिया और बोला, वकील साहब, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपके लिए फौरन कॉफी बनाकर लाता हूँ। कॉफी पीने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि आप पूरी रात सोए भी नहीं, आपकी आंखें भी सुरख हो रही हैं। ठीक है, तुम कॉफी बना लो और नीचे से डबल रोटी भी ले आओ। मक्खन फ्रिज में पड़ा है, 2 टोस्ट में मक्खन भी लगा देना, वकील साहब बोले। ये सुनते ही जाकिर फौरन कमरे से निकला और फ्लैट से नीचे चला गया। चंद मिनट बाद ही वो एक छोटी डबल रोटी ले आया। कॉफी के लिए पहले ही वो पानी चूल्हे पर गर्म करने के लिए चढ़ाकर गया था। जब जाकिर बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो पानी उबल रहा था। उसने फौरन फ्रिज से मक्खन निकाला, 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया और फिर कॉफी तैयार करके वकील साहब के पास ले आया। अपने लिए भी 1 कप कॉफी ले आया था। वकील साहब का कहना था कि जब भी मुझे तुम कॉफी या चाय दो तो खुद अपने लिए भी 1-1 कप बनाया करो, क्योंकि अकेले मुझे चाय या कॉफी पीते हुए अजीब सा लगता है। खैर वकील साहब गहरी सोचों में गुम टोस्ट खाते रहे और कॉफी की चुस्की भी लेते रहे। जाकिर कॉफी पीते हुए उनके सामने बैठा था और उसकी नजरें उन पर ही मरकूज थीं। फिर वकील साहब ने जाकिर को गौर से देखा और चाय का कप जाकिर को पकड़ा दिया। अभी भी वकील साहब जैसे खलाओं में खोए हुए थे। जाकिर बोला, वकील साहब, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। आज आप कोर्ट भी ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। जाकिर, तुम्हारी बात ठीक है, अंदरूनी तौर पर मैं वाकई नॉर्मल नहीं हूँ। आज मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो कि कोर्ट जाकर दरख्वास्त दे देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, और केस के सिलसिले में आने वालों से भी कह देना कि आज वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं। तुम रजिस्ट्रार से नई तारीख लेकर उन्हें बता देना, कम से कम 10 दिन बाद की तारीख लेना। और हाँ, खास तौर पर जज साहब को भी बता देना कि मेरी तबीयत नॉर्मल नहीं। वैसे भी कल जज साहब मेरी हालत देख चुके हैं। ठीक है वकील साहब, मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मगर कोर्ट जाने से पहले आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जाकिर बोला, डॉक्टर के पास बाद में चलेंगे, पहले तुम कोर्ट चले जाना, क्योंकि वो लोग ना जाने किस वक्त कोर्ट में पहुंच जाएं जिनकी तारीख है। अगर वो पहले पहुंच गए तो मुझे ना पाकर परेशान होंगे, और ये ठीक नहीं कि क्लाइंट परेशान हो, उनसे माजरत कर लेना। और वैसे भी अब उनका केस 1-2 पेशी में खत्म हो जाएगा। वकील साहब बोले, ठीक है, मैं पहले कोर्ट चला जाऊंगा, वापसी पर सौदा भी लेता हूँ ताकि खाना तैयार कर लूँ, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। और ये बोलकर जाकिर ने आज के केस की फाइल पकड़ी और कोर्ट जाने के लिए कमरे से निकलता चला गया। जाकिर के जाने के बाद वकील साहब रात में बीते हुए दहशतज़दा हालात के मुतालिक सोचने लगे। किसी भी सूरत वो समझने से कासिर थे कि रात में जो वाकया पेश आया वो था तो क्या था और ऐसा क्यों कर हुआ, जबकि आज से पहले कभी भी ऐसा ना हुआ था। फिर उनके दिमाग में आया कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं जो कि मेरे पीछे पड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरी शोहरत बुरी लगने लगी हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि मेरा कोई हम पेशा वकील मेरी तरक्की और खुशहाली से जल रहा हो, या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे गांव का फर्द दुश्मनी में मुझे परेशान या फिर मेरा खात्मा चाहता हो। खैर वो काफी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि हो ना हो कोई दुश्मनी के तहत मेरे पीछे पड़ गया है और वो चाहता है कि मुझे हर तरह से हरासा करके मेरा जहनी तवाज़ुन खराब कर दे ताकि मैं बेसुकूनी की जिंदगी गुजारने लगूं। फिर अचानक उनके दिमाग में आया कि मैं किसी तौर भी दुश्मन को कामयाब नहीं होने दूंगा। दुश्मन की हर चाल और उसका हर हरबा नाकाम बना दूंगा। मेरा नाम भी हैदर अली है। मैं बहुत जल्द उस नाबकार दुश्मन को बेनकाब करके रख दूंगा और जो भी सामने आया उसकी खैर नहीं। वो सोचों में गुम थे और कमरे में मौजूद रेडियो ऑन था जिस पर मुख्तलिफ किस्म की नशरियात नशर हो रही थीं, मगर वकील साहब रेडियो की तरफ मुतवज्जो नहीं थे। इतने में अनाउंसर की आवाज सुनाई दी, सज्जनों, एक बहुत अहम, खौफनाक और अचंभे में डालती खबर अब आप लोग सुने। कलकत्ता शहर के बहुत मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन भगवान दास की मृत्यु हो गई। भगवान दास बहुत ही दयालु, गरीब परवर, दोस्तों के दोस्त और गरीबों के लिए हमदर्द आज सुबह 8:20 पर स्वर्गवास हो गए। भगवान दास 3 माह से एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला थे। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें बहुत ही मोहलिक बीमारी थी
मगर कोई भी डॉक्टर बीमारी का नाम बताने से कासिर रहा। शहर के तमाम बड़े डॉक्टर भगवान दास की बीमारी पर अपने आप को मजबूर पा रहे थे। डॉक्टरों का कहना है कि हमने हर तरह की कोशिश की कि भगवान दास की बीमारी पर हम काबू पा लें, मगर नाकाम रहे। यहाँ तक कि 2 विलायती डॉक्टर भी भगवान दास की बीमारी के लिए बुलाए गए, मगर उन दोनों विलायती डॉक्टरों को भी भगवान दास की बीमारी का पता न चल सका। आखिर उन्हें जो बीमारी लाहिक है वो कौन सी है। भगवान दास के खानदान में से एक फर्द का कहना है कि शुरू में वो बहुत व्याकुल रहने लगे थे। रातों में वो बहुत ही खौफजदा हो जाती थी। उनकी रात की नींद उचाट हो चुकी थी। उन्हें रात में अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। डॉक्टर जब उन्हें रात में नींद की दवा देते थे तो उन्हें बहुत थोड़े वक्त के लिए नींद आ जाती, मगर फिर वो अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठते थे। उनका कहना था कि कोई उन्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से झंझोड़कर उठा देता था और फिर उन्हें यह आवाज़ सुनाई देती थी, भगवान दास, अब तुम्हारा अंत होने वाला है। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दयालु, रहमदिल और देश भगत बनकर तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। तुम जालिम और लुटेरे हो। तुम एक खूंखार भेड़िया हो, लेकिन तुमने इंसानियत का लिबादा ओढ़ लिया है। तुम अंदर से भेड़िया ही हो, जो मौका मिलते ही गरीबों, लाचार, मोहताजों और बेकसों का खून चूसकर उन लोगों को मौत से हमकनार कर देते हो। रात के अंधेरे में अपने खेतों और खलिहानों में काम करने वाली औरतों और लड़कियों की इज्जत से खेलना तुम्हारा मामूली खेल है। क्या ऐसे इंसान का सुख चैन से रहना जुल्म नहीं है? भगवान दास, तुम्हें इतना बेसकून कर दिया जाएगा कि तुम पनाह मांगोगे। तुम पल पल सुख शांति के लिए तरसोगे। तुम मौत मांगोगे, मगर तुम्हें मौत नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी व्याकुल होकर दर बदर भटकती रहेगी। तुमने चोरी छुपे बहुत अन्याय किया है। सज्जनों, उस शख्स का यह भी कहना है कि भगवान दास हमेशा अपने कमरे में लाइट जलाकर सोने के आदी थे, लेकिन कोई ऐसी रात ना होती थी कि उनके कमरे में अंधेरा हो। मगर जब से उन्हें यह बीमारी लाहिक हुई थी तो इसका बिल्कुल उलट हो गया था। भगवान दास अपने कमरे में अंधेरा करके सोने के आदी हो गए थे। कमरे में मौजूद शीशे की खिड़कियों पर बहुत ज्यादा काले कागज लगवाए थे ताकि बाहर से रात समय बिल्कुल भी रोशनी की झलक नजर न आए। उनकी बिगड़ती हुई हालत के पेश नजर उनकी पत्नी ने कहा कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं हर वक्त रात समय आपके कमरे में मौजूद रहूंगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी की यह बात मानने से यकसर इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मैं अपने कमरे में अकेला ही रहूंगा और इस बात पर वो सख्ती से अमल करते थे। मगर रात के किसी न किसी पहर अचानक भगवान दास की फलक शिगाफ कानों को फाड़ती हुई आवाज सुनाई देती, बचाओ बचाओ। उस आवाज का सुनना होता था कि बराबर कमरे से उनके परिवार वाले दौड़कर उनके कमरे में पहुंचते और फौरन लाइट जला देते। उस वक्त भगवान दास की हालत नाकाबिले बयान होती। खौफ से उनकी आंखें फैली होती, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती। यही नहीं बल्कि उनकी हालत इतनी बदहवास होती कि उस वक्त वो अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी नहीं पहचानते और चारों तरफ अपनी उंगली का इशारा करते, ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रही हैं, इनसे मुझे बचा लो। अरे भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को गोली से मार दूंगा। अरे ये देखो, ये मेरे करीब आ रही हैं। इनके हाथ में बड़े बड़े खंजर हैं और इनके दांत भी बड़े बड़े हैं। अरे देखो देखो, इनकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही हैं। और फिर वो अपने दोनों हाथों में अपना सर पकड़कर धम से बिस्तर पर ढह जाते और लंबी लंबी सांसें लेने लगते। उनकी सांस धौंकने की तरह चल रही होती। काफी देर तक उनकी हालत बयान से बाहर रहती और फिर कोई घंटा भर उनकी हालत आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती और फिर कोई घंटा भर बाद उनकी हालत आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती। तो फिर अचंभे की हालत में उस जगह मौजूद अपने परिवार वालों को देखने लगते और बोलते, क्या बात है, तुम लोग क्यों इस जगह जमा हो? अरे भाई, मुझे आराम से सोने दो, जाओ यहाँ से, मैं आराम करना चाहता हूँ। और फिर भगवान दास को देखकर और उनकी बातें सुनकर परिवार वाले अचंभे की हालत में एक दूसरे को देखने लगते और सिवाय देखने के वो सब कर भी क्या सकते थे। चूंकि भगवान दास बहुत ज्यादा अमीर, करीब और मशहूर मारूफ थे, इसलिए अनाउंसर उनकी पूरी कहानी सुना रही थी। अनाउंसर फिर बोली, सज्जनों, बताने वाले ने यह भी बताया है कि एक रात वो खुद और सारे घर वाले शांति की नींद सो रहे थे। सारे घर पर सुकून तारी था। हर तरफ सन्नाटे का राज था। चांदनी रातें थीं, हर सू चांदनी फैली हुई थी। चांद आबोताब से चमक रहा था। 2 चौकीदार गेट पर चौकस खड़े अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि अचानक उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बिल्कुल अचंभे में पड़ गए। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। 4000 गज पर फैला हुआ बंगला, जो कि ऊंची 4 दीवारी और आहनी सलाखों से घिरा पड़ा था, उसमें कोई बाहर से कैसे आ सकता था? और फिर रात के कोई 4 बजे घर के किसी फर्द का घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं था और ना ही आज से पहले कभी भी कोई घर का फर्द इस समय घर से बाहर निकला हो और फिर बगैर आवाज के गेट की तरफ आ रहा हो। उन्होंने गौर से देखा तो ये लगा कि वाकई कोई खरामा खरामा झूमता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने तुरंत समझा कि हो ना हो कोई चोर लगता है।
और फिर यकीनन उसके हाथ में कोई जदीद असला भी होगा, इसलिए आराम से चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। दोनों चौकीदारों ने चौकस होकर अपनी बंदूकें संभालकर उसका रुख उस शख्स की तरफ कर दिया। वो बिल्कुल तैयार थे कि जरा भी इस शख्स ने हरकत की तो दोनों बंदूकों की गोलियां उसका जिस्म छलनी कर देंगी। वो शख्स जब जरा और करीब आ गया तो दोनों ने आवाज लगाई, ओए आगे नहीं बढ़ना वरना गोली मार देंगे। चौकीदार की बातें सुनी अनसुनी करते हुए वो शख्स आगे ही आगे बढ़ता रहा। फिर जब वो जरा और करीब आया तो चौकीदारों ने देखा कि उसने सिर्फ सफेद पजामा पहन रखा था और उसका ऊपरी जिस्म कपड़ों से नंगा था। अचानक उस शख्स की आवाज गूंजी, चौकीदार मुझे गोली मार दो, जल्दी करो, फौरन मुझे गोली मार दो वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। इस आवाज का सुनना था कि दोनों चौकीदार अपनी अपनी जगह दहल कर रह गए। उनके औसान खता हो गए, वो छम्मे में पड़ गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें इस हाल से वास्ता पड़ेगा। उनके दिमाग हवाओं में उड़ते महसूस हुए। ऐसा लगता था कि उनके जिस्म में जान नहीं। वो निढाल कदमों से अपनी जगह खड़े जरूर थे, मगर उनकी सोचने समझने की सारी सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। वो करते भी तो क्या करते, क्योंकि उनके सामने खुद भगवान दास खड़े थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, चौकीदार मुझे जल्दी से गोली मार दो, जल्दी करो। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं तुम लोगों को तनख्वाह देता हूँ, देखो मेरी बात मान लो वरना मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुम दोनों को खुद गोली मार दूंगा और मुझे बंदूक दो। और फिर भगवान दास ने एक चौकीदार की बंदूक पर अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। वो उस चौकीदार से बंदूक छीनने लगे, मगर चौकीदार की गिरफ्त बंदूक पर सख्त थी। चौकीदार के दिलो दिमाग में दहशत बैठ चुकी थी कि अगर उसने बंदूक उसके हाथ में दे दी तो यकीनन भगवान दास उसे गोली मार देंगे, क्योंकि वो उस वक्त अपने होशोवास में नहीं थे। उन पर जुनून सवार था। उनकी कोशिश थी कि हर हाल में चौकीदार से बंदूक छीन लें। दूसरे चौकीदार ने अपनी बंदूक एक तरफ रखी और उन्हें समझाने लगा, मगर भगवान दास कहाँ अपने आपे में थे। बहरहाल इस रोकथाम और बीच बचाव करने पर भगवान दास की उंगली बंदूक की लुबलुबी पर पड़ गई और फिर एक जबरदस्त धमाके से गोली चल गई। मगर यह अच्छा हुआ कि बंदूक की नाल नीचे जमीन की तरफ थी। चूंकि फर्श पक्का था इसलिए गोली फर्श पर लगते ही धमाका जोरदार हुआ था। गोली की आवाज इतनी जोरदार थी कि भगवान दास का सारा परिवार हड़बड़ाकर उठ गया और खिड़कियां दरवाजे खोलकर गेट की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। और फिर भगवान दास की पत्नी फौरन पति के कमरे में दौड़ी, मगर जब वो कमरे में पहुंची और लाइट जलाई तो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि भगवान दास अपने कमरे में नहीं थे। भगवान दास की पत्नी खाली कमरा देखकर अपना सर पीटने लगी और ऊंची आवाज से घर वालों को पुकारने लगी। सारे घर वाले फौरन इकट्ठा हो गए और उन्हें सूरत हाल का पता चला कि भगवान दास अपने कमरे में ही नहीं बल्कि वॉशरूम में भी नहीं है। और फिर अचानक घर के तमाम अफराद चौंक पड़े कि गेट पर गोली क्यों चली थी, गोली चलाने वाला कौन था, और फिर गोली चलने के बाद हुआ क्या। सारे घर वाले फौरन घर से बाहर निकले और गेट की तरफ नजर की तो गेट पर दोनों चौकीदार सहमे हुए खड़े नजर आए और एक शख्स उनके करीब ही पक्के फर्श पर अकड़ों बैठा था और उसने अपने सर को अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। सारे घर वाले तुरंत गेट के करीब पहुंच गए और ये देखकर दंग रह गए कि नीचे फर्श पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान दास थे। दोनों चौकीदार दहशतज़दा सहमे हुए खड़े थे। एक के हाथ में बंदूक थी और दूसरा खाली हाथ खड़ा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपनी बंदूक एक तरफ रख चुका था। दोनों चौकीदार को खामोश देखकर भगवान दास की पत्नी बोली, चौकीदार क्या मामला है, और फिर साहिब इस जगह इस तरह क्यों बेसुध बैठे हैं। ये सुनकर चौकीदार बोला, मालिकन हम दोनों अपनी ड्यूटी दे रहे थे कि अचानक बंगले के मेन दरवाजे से बाहर को निकलता हुआ एक साया नजर आया और फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ता नजर आया। हम उसे देखकर चौकस हो गए। हमारे इल्म में आया कि कहीं कोई चोर तो नहीं, और फिर ये सोचकर हमने अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान ली, मगर वो साया हमारी तरफ बढ़ता रहा और जब वो हमसे चंद गज के फासले पर पहुंचा तो जोरदार आवाज सुनाई दी, चौकीदार जल्दी करो, मुझे फौरन गोली मार दो। आवाज का सुनना था कि हम तो दहल कर रह गए, क्योंकि आवाज तो मालिक की थी। मालिक हमारे और करीब आए और जिद करने लगे कि मुझे जल्दी से गोली मार दो, अगर तुम लोगों ने मेरा हुक्म ना माना तो मैं तुम लोगों को नौकरी से निकाल दूंगा। और फिर तुरंत हमसे बंदूक छीनने लगे। मालिक की आवाज बहुत तेज थी, बंदूक छोड़ो, बंदूक। मालिकाना आप भी बताएं हम क्या कर सकते हैं, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मालिक की हालत बहुत जुनूनी लग रही थी, ये बहुत बिफरे हुए थे। ये बातें हो रही थी कि अचानक भगवान दास चौंक कर उठ खड़े हुए और बदहवासी के आलम में सबको देखने लगे। इतने में उनकी आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो और मैं इस हालत में, आखिर माजरा क्या है? इस वक्त गेट के सामने तुम सब क्यों खड़े हो और फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? ये सुनकर उनकी पत्नी बोली, बस ऐसे ही, चलें आप अपने कमरे में चलें, मैं आपको बता दूंगी कि मामला क्या है। फिर वो चौकीदार से बोली, मैं तुम दोनों से क्षमा चाहती हूँ। इस वक्त जो कुछ भी हुआ उसे तुम दोनों भूल जाओ और इसका जिक्र किसी और से न करना। ठीक है मालिकाना, फिक्र न करें, इस बात का हम किसी से भी जिक्र न करेंगे। एक चौकीदार बोला और फिर सबके सब भगवान दास को लेकर घर में चले गए। वो रात बीत गई।
सज्जनों, अब आप लोगों के सामने भगवान दास की बीमारी का दूसरा रुख पेशे खिदमत है। अनाउंसर बोली। भगवान दास का जिस रोज देहांत हुआ उसे एक हफ्ते पहले गांव से उनके बड़े भाई आए। उनके बड़े भाई शुरू ही से गांव में रहते हैं और जिम्मेदारी करते हैं। भगवान दास की पेचीदा बीमारी का पत्र पढ़कर वो दौड़े दौड़े आए और जब उन्होंने भगवान दास की हालत देखी और सारे हालात सुने तो वो चौंक गए। उन्होंने परिवार के लोगों से कहा, भगवान दास को कोई बीमारी नहीं, मेरा 100% यकीन है, बल्कि मैं यकीन से कहता हूं कि कोई बुरी आत्मा इसके पीछे पड़ गई है। आप लोगों ने डॉक्टरी के चक्कर में सारा समय बर्बाद कर दिया। कोई भी महान तांत्रिक, जोगी, साधु या फिर किसी पंडित को बुलाएं जो कि अनदेखी आत्माओं को काबू कर सके। इसके अलावा कोई और इलाज नहीं, और अगर ज्यादा देर होगी तो भगवान दास। ये सुनकर भगवान दास की पत्नी बोली, भाई साहब, मैं तो बहुत पहले से ही बोल रही हूँ कि किसी महान शक्ति को बुलाकर इन्हें दिखा दिया जाए, लेकिन मेरी कोई नहीं मानता। ये बच्चे अंग्रेजी पढ़कर और शहर में रहकर बुरी आत्माओं पर यकीन नहीं रखते। ये सुनकर बड़े भाई बोले, भूल जाओ, आप डॉक्टरों का चक्कर छोड़ें और जितनी जल्दी हो सके किसी भी महान शक्ति को बुला लें। यकीनन भगवान दास ठीक हो जाएगा। खैर, ये सुनकर सारे परिवार के लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि ताऊ जी की बात भी मानकर देख लेते हैं कि इसमें कहां तक सच्चाई है। बड़ी तगोधो के बाद बड़े मंदिर के पुजारी रामलाल को बुला लिया गया। उनके मुतालिक लोगों का कहना था कि पंडित जी बहुत महान शक्ति और बहुत पहुंचे हुए हैं, और ये बात वाकई थी भी सही कि रामलाल जी बहुत ज्यादा महान शक्ति के मालिक थे। रामलाल जी को बड़े हॉल कमरे में बिठाया गया और फिर भगवान दास को उनके सामने लाया गया। भगवान दास पर नजर पड़ते ही पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उनका सर हल्के अंदाज में आगे पीछे और ऊपर नीचे हिलता रहा। पंडित जी के सामने भगवान दास इत्मीनान से बैठने से कतराने लगे थे, लेकिन उनके बराबर में उनके बड़े भाई श्यामदास बैठे थे। जब भी भगवान दास उठने की कोशिश करते तो श्यामदास उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर उन्हें अपनी जगह बैठने की तलकीन करते, और इस तरह भगवान दास दोबारा अपनी जगह बैठ जाते और अपनी सुरख अंगारा आंखें पंडित जी पर मरकूज कर देते। अब पंडित जी ने फौरन एक तकारी मंगाई और फिर उसमें कोयले दहकाकर अपने सामने रखकर बैठ गए। कोयले की आग रोशन होते ही पंडित जी उसमें संदल और लोबान डालने लगे, और यही नहीं बल्कि पंडित जी मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ भी रहे थे। आग में लोबान और संदल डालने से जबरदस्त धुआं उठने लगता। फिर एक वक्त आया कि पंडित जी ने उठते हुए धुएं को अपने हाथ से उस तरफ इशारा किया जिस तरफ भगवान दास बैठे थे। पंडित जी के हाथ का इशारा पाते ही धुआं आहिस्ता आहिस्ता भगवान दास की तरफ बढ़ने लगा कि इतने में भगवान दास की करख्त आवाज सुनाई दी, और ढोंगी पंडित, फौरन यहां से उठ जा, नहीं तो तुझे धक्के देकर निकलवा दूंगा। लेकिन उस वक्त हॉल में मौजूद सबने महसूस किया कि भगवान दास की आवाज बदली बदली लग रही थी, मगर सबके सब वक्त के पेशे नजर खामोश ही रहे। अब भगवान दास अपनी जगह किसमिसाने लगे थे। धुआं बराबर उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब उनमें ज्यादा बेचैनी फैली तो उनके बड़े भाई श्यामदास ने उनके कंधे पर अपने हाथ का दबाव बढ़ा दिया, मगर सबने देखा कि उनकी तरफ बढ़ता हुआ धुआं ज्यादा तेजी से उनके पास पहुंचकर उनको अपने दायरे में ले लिया। यानी पूरे का पूरा धुआं भगवान दास के चारों तरफ फैल गया। धुएं का चारों तरफ फैलना था कि भगवान दास अपनी जगह से उठ खड़े हुए और करख्त आवाज में उनके मुंह से आवाज निकली, पंडित, अभी भी समय है कि तू यहां से चला जा, नहीं तो नुकसान उठाएगा। इस मूर्ख ने जो पाप किया है उसे हर हाल में भुगतना है। तू चाहे मुझे भस्म कर दे, लेकिन यह भी किसी सूरत नहीं बच पाएगा। तू नहीं जानता इसने हम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा है। अगर इसके करतूत लोगों को मालूम हो जाएं तो लोग इस पर थूकने लगें। जा पंडित, तू यहां से चला जा। भगवान दास के मुंह से निकलती हुई आवाज बहुत गजबनाक थी। वहां पर मौजूद सबके सब वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहे थे कि भगवान दास पर जो आत्मा सवार है वो बहुत बिफरी हुई है और गुस्से में है। उस वक्त भगवान दास की आंखें हकीकत में सुरख अंगारा हो रही थी। फिर आवाज सुनाई दी, मेरा नाम बलराम जोगी है। आत्मा की आवाज सुनकर पंडित रामलाल बोले, बलराम महाराज, मैं आपके साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इन्हें माफ कर दें। ये सुनकर भगवान दास के मुंह से आवाज निकली, पंडित, तुझे सारी बात कल नहीं, और अगर तू सुनना ही चाहता है तो सुन और खुद फैसला कर कि मैं इसके साथ जुल्म कर रहा हूं या इसने हमारे साथ जुल्म किया है। इस मूर्ख का गढ़ी के पास आमों का जो बड़ा बागीचा है, 4 माह पहले हम जोगियों का काफिला उस बागीचे में ठहरा। हमारा इरादा था कि 1 हफ्ते यहाँ ठहरकर हम आगे को निकल जाएं। वो जगह हम सबको पसंद थी। दिन भर हम रोजी रोटी के चक्कर में फिरते और शाम होते ही बागीचे में आकर रूखी सूखी खा पीकर अपने अपने परिवार के साथ भगवान का नाम लेकर सो रहते। चौथे रोज इस मूर्ख को यह पता लग गया कि हम इसके बागीचे में पड़ाव डाले हुए हैं। ये अपनी चमचमाती कार में वहां आया और हम सबसे मिला। इसकी नजर मेरी जवान पुत्री पर पड़ी तो इसका दिल ललचा गया। ये मेरी पुत्री के करीब आया और बोला, पुत्री, तुम इतनी खूबसूरत हो कि चंद्रमा भी शर्मा जाए। तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? ये सुनकर मेरी पुत्री बोली,
महाराज मेरा परिवार बड़ा नहीं, मेरा बापू है, मैं हूँ। फिर ये मूर्ख बोला, पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? मेरी पुत्री ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम चंदन है। बहुत खूबसूरत नाम है, मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद आया। चंदन पुत्री तुम्हारे बापू किधर हैं? ये बोला और अपनी हवस भरी नजर मेरी पुत्री पर गाड़ दी। इतनी में मेरी पुत्री ने मुझे आवाज दी, बापू बापू जल्दी से आए, इस बागीचे के मालिक आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। पुत्री की बात सुनकर मैं जल्दी से आया, इनके सामने हाथ जोड़ते हुए नमस्कार किया। तुम्हारा नाम क्या है जोगी? ये बोला। महाराज मेरा नाम बलराम है, मैंने जवाब दिया। बलराम तुम कब तक मेरे बागीचे में ठहरोगे? फिर यहाँ से किधर जाने का इरादा है? महाराज हम इस जगह 1 हफ्ते तक ठहरेंगे और फिर 1 हफ्ते बाद आगे पश्चिम ओर चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को अपने बागीचे में ठहरने की इजाजत दी। फिर ये मूर्ख बोला, बलराम मुझे कोई एतराज नहीं, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो और अगर मेरी जरूरत पड़े तो बेधड़क बोल देना, मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा, क्योंकि इस संसार में इंसान ही इंसान के काम आता है। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करके मुझे बड़ी खुशी होती है। और फिर इसने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और फिर मुझे देते हुए बोला, ये तुम रख लो और यहाँ पर जितने परिवार ठहरे हुए हैं उनमें बांट दो, लेकिन तुम सबसे 1000 ज्यादा लेना। अच्छा खैर ये काम मैं किए देता हूँ। ये बोलकर इसने अपने सारे नोट बांट दिए और फिर अपने हाथ से मुझे 1000 रुपये ज्यादा दिए और नमस्ते बोलते हुए जाने लगा। फिर ये रुका और बोला, बलराम तुम लोग जरा ध्यान रखना, क्योंकि इस इलाके में डाकू और लुटेरे ज्यादा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि डाकुओं का कोई गिरोह तुम सब पर हमला कर दे। ये डाकू बहुत ज्यादा जालिम हैं, सामान लूटने के अलावा लोगों को मार भी देते हैं और यही नहीं बल्कि खूबसूरत नारियों को उठाकर भी ले जाते हैं। खतरे वाली बात मैंने बता दी, तुम सब अपना ख्याल रखना। ये बोलकर ये पापी वहां से चला गया। उसी दिन शाम हो गई, दिन ढल गया। हम सारे काफले वाले खुश थे कि किसी दयालु ने हमारी मदद की थी। हमारे पास बहुत सारे रुपए थे। खुशी खुशी सारे लोग उस रात जल्दी से सो गए। मैं अपने ज्ञान ध्यान में लग गया। आधी रात गुजरी थी कि हकीकत में डाकू आ गए। अंधेरी रात का अंधेरा चारों ओर मुसल्लत था। डाकुओं के हाथ में टॉर्चें थीं। उन्होंने हम तमाम लोगों पर बड़ा जुल्म किया, सबको बेदर्दी से काट डाला, जिसमें मैं भी शामिल था। फिर मेरी आत्मा को मालूम हुआ कि मेरी पुत्री चंदन को उठाकर ले गई और फिर मेरी आत्मा को अपने ज्ञान से मालूम हो गया कि मेरी चंदन को इसी पापी ने उठवा लिया था। मेरी चंदन को रात में ही बेइज्जत करने के बाद इसने चंदन को अपने कारिंदों के हवाले कर दिया और बोला, जब तुम लोगों का इससे दिल भर जाए तो इसका गला घोंटकर दरिया में बहा देना। और फिर ऐसा ही हुआ। इसके कारिंदों ने चंदन के साथ बहुत जुल्म किया। पंडित, अब मैं तुझसे और इसके परिवार से पूछता हूँ कि इसने जो कुछ भी किया वो ठीक था? क्या जो कुछ भी हुआ क्या वो गलती से हुआ? तुम सब के सब ये सुन लो, हर हाल में इसका अंत होना है। मैं इसे किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनना था कि वहां पर मौजूद सारे लोग ज़ारों की तरह रोने और सिसकने लगे। सबने हाथ जोड़ दिए और बोले, बलराम जी हम सब इनकी तरफ से आपसे विनती करते हैं, आप इनके पापों को माफ कर दें और इसके बदले आपको जो कुछ भी चाहिए हम देने को तैयार हैं। ये सुनकर बलराम की आत्मा बोली, मुझे इस मूर्ख का प्राण चाहिए। ये सुनकर पंडित जी बोले, महाराज आप कोई उपाय कीजिए, इतने लोग आपसे विनती कर रहे हैं, आप सबकी बात मान लें और भगवान दास की जान छोड़ दें। ठीक है पंडित, आज तू चला जा, कल फिर इसी समय यहाँ आना, फिर तुझसे मैं सबके सामने बात करूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और फिर भगवान दास जहाँ बैठे थे अपनी जगह धड़ाम से नीचे गिर गए। भगवान दास को गिरते देखकर सबके सब उनकी तरफ लपके और उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। और पंडित रामलाल जी अपनी जगह से उठे और बोले, आप लोग चिंता न करें, जो कुछ भी हुआ सब आप लोगों के सामने हुआ। जो काम पहले होना था वो अब बहुत देर से हुआ। पंडित जी हमने सारी बात सुन ली, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कोई ना कोई उपाय करें, उस आत्मा को किसी सूरत भी राजी कर लें या फिर उसका कल्याण कर दें। श्यामदास बोले। श्यामदास की बात सुनकर पंडित जी बोले, आप लोगों ने देख लिया कि आत्मा कितनी ताकतवर है, वो बहुत गुस्से में है। उसने भगवान दास को पूरी तरह अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। अगर मैंने नरमी की बजाय ज्यादा सख्ती कर दी तो हो सकता है वो किसी और की जान की दुश्मन हो जाए और नुकसान पहुंचा दे। आपने ये भी सुना होगा कि मरता क्या ना करता। आप लोगों ने इस तरफ बहुत देर से ध्यान दिया। हर आत्मा का एक न एक वक्त होता है। एक आत्मा जब किसी के पीछे पड़ जाती है तो कुछ दिन तो उसे लग जाते हैं उस मनुष्य को अपने शिकंजे में जकड़ने के, और जब आत्मा पूरी तरह उस मनुष्य पर हावी हो जाती है तो वो आत्मा ज्यादा बल्कि और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और यही कुछ भगवान दास के साथ हुआ है। मेरी पूरी कोशिश होगी और इसने आप लोगों के सामने वादा किया है कि कल इससे बात होगी, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं है। ये सुनकर फौरन श्यामदास बोले, पंडित जी कहीं ऐसा तो नहीं? और उनकी बात भी अधूरी रह गई क्योंकि पंडित जी फौरन बोल पड़े, अब मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
शाम हुई और फिर रात हो गई। रात का खाना सबने खाया। भगवान दास भी खुश दिखाई दे रहे थे। खाने के बाद सबने कोई आध घंटा बैठकर इधर उधर की बातें की और फिर भगवान दास उठे और बोले, अच्छा अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम लोग भी अब आराम से सो जाओ। वैसे इस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं नींद की दवा खाऊं। अपने बिस्तर पर जाकर लेटता हूँ, अगर नींद आई तो मैं नींद की गोली खा लूंगा। फिर वो अपनी पत्नी से बोले, राधा मेरी वजह से तुम बहुत परेशान रहने लगी हो। अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखा करो। सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। अगर तुम हौसला हार दोगी तो फिर परिवार का सारा निजाम बिखर जाएगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। जब वो अपने कमरे में गए तो झट उनकी पत्नी उठी और तुरंत उनके कमरे में पहुंच गई। पत्नी को देखकर वो बोले, राधा तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। तुम्हारी नन्ही सी जान, तुम हर वक्त हलकान और परेशान रहती हो। तुम्हें सबको संभाल कर रखना है और वैसे भी तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। एक अहम बात तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने शुरू से आखिर तक हमारे पास जितनी जायदाद है सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कुछ कागजात पर दस्तखत कराए थे, तुम्हें याद आया? हाँ याद आया। आपने कुछ कागजात पर दस्तखत और अंगूठे लगवाए थे। राधा दरअसल वो जायदाद के कागजात थे। अब उसके हिसाब से तुम सारी जायदाद के मालिक हो। और हाँ एक बात और याद रखना, जब कभी समय आए तो और बात अधूरी रह गई क्योंकि दरमियान में उनकी पत्नी बोल पड़ी थी, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं भला जायदाद की मालिक क्यों होने लगी? मालिक तो आप ही हैं। फिर वो बोले, अच्छा खैर अब रात ज्यादा हो गई है, अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये सुनकर उनकी पत्नी उठी और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। भगवान दास भी अपने बिस्तर पर लेट गए और माँ जी के ख्यालों में खो गए। और फिर कब उन्हें नींद आई पता ना चला, लेकिन पता उन्हें उस वक्त लगा वो रात का ना जाने कौन सा पहर था। अंधेरे कमरे में उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। चंद लम्हे तो वो गौर करते रहे, फिर हल्की आवाज में बोले, कौन है? लेकिन कोई भी जवाब ना मिला तो वो फिर बोले, कौन है, जवाब दो। फिर एक करख्त आवाज सुनाई दी, भगवान दास मैं हूँ, बलराम जोगी की आत्मा। बलराम जोगी की आत्मा? कौन बलराम, साफ साफ बताओ। भगवान दास आंखें फाड़े पूरे कमरे में देखने लगे, मगर उस वक्त कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था कि इतने में हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी, भगवान दास तुम्हारी ख्वाहिश है मुझे देखने की तो लो देख लो। और फिर इसके साथ ही एक हैवला कमरे में नमूदार हुआ। हैवले के होंठों पर अब भी जहरीली मुस्कुराहट थी। भगवान दास की उस हैवले पर नजर पड़ते ही उनकी सिट्टी गुम हो गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जुबान गूंग हो गई, पूरा जिस्म साकित हो गया, रगों में दौराने खून जैसे जम गया। कमरे में आवाज गूंजने लगी, भगवान दास याद कर उस रात को जिस रात तूने अपने गुंडों से अपने बागीचे में ठहरे हुए हम बंजारों पर हमला करवाया था। तेरे कहने पर तेरे गुंडों ने हम सबको बड़ी बेदर्दी से गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। मैं भी तेरे जुल्म का शिकार हुआ और मेरी पुत्री को तूने उठवा लिया था। मेरी पुत्री रोई चिल्लाई, तेरे हाथ पैर जोड़े, भगवान के वास्ते दिए, मगर तूने जरा भी रहम नहीं खाया। जबकि मेरी पुत्री तेरी पुत्री की उम्र की थी, तूने जबरदस्ती उसे बेइज्जत किया। और फिर जब तेरा दिल भर गया तो तूने उस मासूम को अपने गुंडों के हवाले कर दिया। और फिर तेरे गुंडों ने भी उस बेचारी पर रहम नहीं किया और उसका सत्यानाश करने के बाद गला काट कर दरिया में डाल दिया। इस बारे में कुछ बोलना चाहेगा? मगर भगवान दास की आवाज हलक में फंस चुकी थी। भगवान दास से बोला नहीं जा रहा था, बल्कि वो उस हैवले को देख रहे थे। फिर हैवले की आवाज सुनाई दी, भगवान दास अब तेरी जिंदगी का समय पूरा हुआ, अब तेरा बचना मुमकिन नहीं। आज तेरा हर सूरत में अंत होकर रहेगा। तुझे दुनिया की कोई ताकत भी नहीं बचा पाएगी। कल जब पंडित रामलाल यहाँ आएगा तो उसे कुछ भी ना मिलेगा सिवाय तेरी अर्थी के। ऐसा लगता था कि भगवान दास के जिस्म में ताकत नहीं, बिल्कुल भी हिलने जुलने, सोचने समझने बल्कि हरकत करने की भी उनमें जान नहीं थी। हैवले का दाहिना हाथ ऊपर को बुलंद हुआ, फिर हाथ लंबा होता हुआ भगवान दास की गर्दन तक पहुंच गया और फिर चशमजदन में भगवान दास की गर्दन उस हाथ के शिकंजे में फंस गई। फिर देखते ही देखते वो हाथ ऊपर को उठने लगा। भगवान दास उस हाथ में झूलने लगे। फिर हाथ एक तरफ को काफी टेढ़ा हुआ कि अचानक कड़क की आवाज सुनाई दी। भगवान दास की गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी। भगवान दास चंद लम्हे उस हाथ के शिकंजे में तड़पे। फिर उस हाथ ने भगवान दास के मुर्दा जिस्म को एक झटके के साथ कमरे के फर्श पर पटक दिया। इसके बाद कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई और कमरे में रोज की तरह अंधेरा छा गया। भगवान दास की कहानी खत्म हो गई। सुबह सवेरे कमरे में सबसे पहले भगवान दास की पत्नी दाखिल हुई और कमरे के फर्श पर भगवान दास को आड़े तिरछे पड़े देखकर एक फलक शगाफ चीख मारकर अपना सर और सीना पीटने लगी। उनकी चीख सुनकर घर के बाकी अफराद फौरन कमरे में पहुंचे तो कमरे के फर्श पर भगवान दास को मुर्दा देखकर जैसे सबकी आंखें पथरा गई। कमरे में सारे अफराद साकित और बेसुध खड़े यकटक भगवान दास को देखे जा रहे थे और कमरे में सिर्फ और सिर्फ भगवान दास की पत्नी की रोने की आवाज गूंजती रही। चंद लम्हे में भगवान दास के भाई श्याम दास भी कमरे में दाखिल हुए तो मुर्दा भाई की लाश देखकर घबरा गए और अपना सर पकड़कर दीवार का सहारा लिया।
और फिर थोड़ी देर में ही वो अपने हवासों पर काबू पा चुके थे। उन्होंने एक एक करके सबको झिंझोड़ा तो सबके सब जैसे होश में आ गए और यूं पूरे बंगले में रोने की आवाजें गर्दिश करने लगी। खैर दोपहर तक भगवान दास को चिता पर लिटा दिया गया और उनके बड़े बेटे ने भगवान दास की चिता को आग दिखा दी और देखते ही देखते आग ने जोरों शोर से भगवान दास के पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया और इस तरह भगवान दास जलकर राख हो गए। शमशान घाट से सब वापिस आ गए। पंडित रामलाल जी भी एक तरफ अफसुर्दा बैठे थे कि उनके पास श्यामदास आए और उनके बिल्कुल करीब बैठ गए और हल्की आवाज में पूछा, पंडित जी ऐसा अचानक क्यों हो गया? श्यामदास की बात सुनकर पंडित जी बोले, चलें जरा बाहर चलकर बात करते हैं। और इस तरह दोनों उस जगह से उठकर बाहर लॉन में आ गए तो पंडित जी बोले, श्यामदास साहेब, बलराम की आत्मा छल कर गई। उसे मालूम था कि दूसरे दिन मेरे साथ कोई भी सख्ती हो सकती है, लिहाजा उसने रात समय ऐसा कर दिया। बहरहाल सिवाय खामोशी और जबर के अलावा किया भी क्या जा सकता है। आप घर वालों को तसल्ली दें और इनके नाम पर ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें और यही इनकी आत्मा के लिए बेहतर है। और वैसे भी आप लोगों के सामने सारी बातें खुलकर आ गई हैं। बलराम की आत्मा ने छुपी हुई तमाम बातों से बाखबर कर दिया। एक बात यह भी है कि भगवान दास ने कुछ ज्यादा ही उन बंजारों के साथ अन्याय किया था। श्यामदास जी, आपको यह भी पता है कि कोई आत्मा झूठ नहीं बोलती। खैर जो होना था हो गया। आप तमाम घर वालों को समझाएं, चंद दिन में सबको सब्र आ जाएगा। हर मनुष्य चाहे वो अमीर हो, ताकतवर हो या गरीब हो, अपनी करने के मुताबिक उसे सोचना चाहिए। मैं एक मर्तबा फिर बोल रहा हूं कि भगवान दास का दिया इस परिवार के पास बहुत कुछ है। ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें और इसी तरह से भगवान दास की आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। अगर मेरी जरूरत हुई तो खबर भिजवा दीजिएगा। और ये बोलकर पंडित जी ने श्यामदास से हाथ मिला और गेट से बाहर निकलते चले गए। अनाउंसर की आवाज फिर सुनाई दी, सज्जनों, हम सबके लिए बल्कि पूरे संसार के लोगों के लिए सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अमीर कबीर और ताकतवर होने का ये मतलब नहीं कि कमजोरों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया जाए, गरीबों को हक से बेहक कर दिया जाए, लोगों के साथ धोखा किया जाए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो हर हाल में नुकसान में रहते हैं। अच्छे काम करने वाले, दूसरों को खुशी पहुंचाने वाले ही हमेशा सुख शांति से रहते हैं। सज्जनों, उम्मीद है कि जितने भी लोग ये बातें सुन रहे हैं वो गलत कामों से बचते हुए अच्छे काम करेंगे। ये हकीकत है कि कर भला तो हो भला। इतने में खबर खत्म हो गई और फिर उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वकील साहब उठे और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर जाकिर मौजूद था। जाकिर अंदर आया और वकील साहब के सामने बैठते हुए बोला, वकील साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सारा काम कर दिया। जज साहब भी आपकी तबीयत का सुनकर अफसोस कर रहे थे और बोले कि हैदर अली को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने इत्मीनान दिला दिया जज साहब को कि आप फिक्र न करें, मैं आज ही वकील साहब को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ये बताकर जाकिर खामोश हुआ तो वकील साहब बोले, जाकिर ऐसा करो कि कुछ खाने पीने का तैयार कर लो, भूख भी महसूस हो रही है, या फिर ऐसा करो कि आज होटल से खाना ले आओ। ये सुनकर जाकिर बोला, वकील साहब जैसे आपकी मर्जी। खाने पीने से फारिग होकर वकील ने कहा, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर किसी सूरत भी अंदरूनी तौर पर वकील साहब डॉक्टरी इलाज पर मुत्तफिक ना थे। उनका दिल दिमाग पुकार पुकार कर कह रहा था कि वकील हैदर अली, डॉक्टर के पास से तुम्हें फायदा नहीं होगा। और वैसे भी वकील साहब सोच रहे थे कि रात में जो भी वाकया उनके साथ पेश आया था वो बिल्कुल अलग नौइयत का था, क्योंकि रात में दीवार पर जो दायरा नमूदार हुआ था और फिर उस दायरे में एक रोशन चेहरा भी नजर आया था। फिर उस रोशन चेहरे की आवाज सुनाई दी थी, वकील हैदर अली, तुम बताओ कि कब तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए। तुम्हारा जुल्म हद से बढ़कर है। जुल्म करते वक्त तुमने नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। तुम्हारे अमल से सामने वाला करबोजियत में मुब्तला हो जाएगा। तुमने धोखाधड़ी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। वकील साहब खलाव में घूर रहे थे कि जाकिर की आवाज सुनाई दी, वकील साहब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर के पास से जल्दी आना भी है और फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। जाकिर, चंद मिनट ठहरो, मैं जरा कपड़े बदल लूं। और ये बोलकर वकील साहब दूसरे कमरे में चले गए। फिर चंद मिनट बाद वकील साहब दूसरे कपड़े पहनकर आए और फिर जाकिर के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए कमरे से निकल गए। थोड़ी देर में डॉक्टर का क्लिनिक आ गया तो जाकिर ने गाड़ी रोकी और बोला, वकील साहब क्लिनिक आ गया। जाकिर की आवाज सुनकर वकील साहब अपने ख्यालों से चौंक पड़े और बोला, अच्छा चलो उतरो। डॉक्टर के पास ज्यादा रश नहीं था। वैसे भी जाकिर ने डॉक्टर से शाम के लिए टाइम ले रखा था। 2 बंदों के बाद वकील साहब का भी नंबर आ गया तो वकील साहब और जाकिर डॉक्टर के कमरे में गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश दिली के साथ मुसाफिया किया और मुस्कुराते हुए वकील साहब को कुर्सी पर बिठा दिया। जी वकील साहब, कैसे आपने मुझे याद कर लिया? डॉक्टर बोला। और फिर वकील साहब ने अपनी घबराहट, बेचैनी और दीगर तकालीफ के मुतालिक बताया। वकील साहब की सारी बातें डॉक्टर ने सुनी और फिर दवा तजवीज़ कर दी और बोला, वकील साहब मैंने नींद की गोलियां दी हैं
और अगर रात में नींद ना आए तो आप एक गोली खा लीजिएगा। डॉक्टर के पास से दोनों वापस आए। रास्ते में वकील साहब की ख्वाहिश पर दोनों ने होटल में खाना खाया और अपने फ्लैट में आ गए। जाकिर के जाने के बाद वकील साहब ने कपड़े तब्दील किए, मुंह हाथ धोया और बिस्तर पर लेट गए। लेकिन बिस्तर पर लेटने से पहले लाइट बुझाना नहीं भूले थे। फिर ना जाने कब नींद की वादी में पहुंच गए। पूरे कमरे में हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला अंधेरा मुसल्लत था। जोरदार आवाज से वकील साहब के कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए और वकील साहब बदहवासी के आलम में हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गए। वकील साहब का दिल अपने इत्तेदाल से कई गुना ज्यादा तेज धड़क रहा था। उन पर जैसे सख्ता तारी हो चुका था। उनकी आंखें खुली थीं और अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। फिर कमरे में बिजली कौंधी और कान फाड़ आवाज में बादल गरजे। इसके बाद फौरन कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। लाइट को खुद ब खुद ऑन होते देखकर वकील साहब मजीद घबराए कि लाइट जली तो जली कैसे। अभी वकील साहब इसी शशोपंज में थे कि एक फलक शगाफ गरजदार आवाज सुनाई दी। आवाज नुस्वानी थी। वकील हैदर अली, बोलो, क्या तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाए? मगर तुम्हारा जवाब नफी में होगा क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते। लेकिन याद रखो कि अब तुम्हारी जिंदगी की हर रात नाकाबिले बर्दाश्त अजियतनाक होगी। तुम चैन और सुकून के लिए तरसोगे मगर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। वो दिन दूर नहीं कि तुम खुद अपनी मौत के तलबगार होगे। तुम गिड़गिड़ाकर मौत मांगोगे मगर मौत तुमसे इतनी दूर चली जाएगी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम धोखेबाज हो। तुम अपने इबरतनाक इंजाम के लिए हर वक्त तैयार रहो। और साय की बात अधूरी रह गई क्योंकि अजान फजर अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनाई दी। अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनते ही साया फौरन कमरे से गायब हो गया। अभी भी कमरे की लाइट जल रही थी। अजान के ख़त्म होते ही वकील साहब ने एक बहुत लंबा सांस खींचा और फिर मुतवातिर वो लंबे लंबे सांस लेने लगे। इसके बाद उन्होंने कुछ मुतमईन होकर आंखें बंद कर ली और सर झुकाकर बिस्तर पर बैठे रहे। हकीम वकार पर नज़र पड़ते ही रोलुका फौरन अपनी कुर्सी से उठा और मुस्कुराते हुए हकीम वकार की तरफ मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया और फिर बोला, हकीम साहब, किसी से मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया होता। हकीम वकार बोले, हकीम साहब, ये वकील हैदर अली हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये तशरीफ़ लाए थे और आज फिर तशरीफ़ लाए तो मैं आपकी खिदमत में इन्हें ले आया। बकौल इनके आजकल इनकी परेशानियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। आप इनसे बातें करें, अब मैं चलता हूँ। मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये बोलकर हकीम वकार दोबारा अपने कमरे में चले गए। हैदर अली आगे बढ़े और रोलुका से मुसाफिया किया। इसके बाद रोलुका बोला, वकील साहब तशरीफ़ रखी। और फिर उसके बाद जाकिर से भी रोलुका ने मुसाफिया किया और उसे भी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। तो जाकिर भी कुर्सी पर बैठ गया और यकटक रोलुका की तरफ देखने लगा। अभी भी जाकिर कुछ समझने से कासिर था कि वकील साहब किसी हकीम के पास क्यों आए हैं, जबकि वकील साहब का मसला तो रूहानी है। वकील साहब को तो किसी आमिल के पास जाना चाहिए था। वकील साहब की हालत अभी भी बहुत गैर हो रही थी और बार बार वकील साहब अपना दायां हाथ अपने गले पर फेर रहे थे। इस कैफियत को रोलुका ने भी भांप लिया और फिर आवाज़ देकर मुलाजिम से एक गिलास ठंडा पानी मंगाकर वकील साहब को दिया और बोले, वकील साहब आप पानी पिएं। वकील साहब ने झट रोलुका के हाथ से पानी का गिलास लिया और फौरन पूरा गिलास पी गए। पानी पीने के बाद वकील साहब ने एक बहुत लंबा सांस लिया और अपने माथे पर हाथ फेरा। इस दौरान जाकिर बिल्कुल खामोश बैठा, कभी वकील साहब और कभी रोलुका पर अपनी नजरें मरकूज कर देता था। पानी पीने के चंद मिनट बाद वकील साहब की तबीयत कुछ नॉर्मल हुई तो मुस्कुराते हुए रोलुका वकील साहब से मुखातिब हुआ, वकील साहब और सुनाएं, क्या परेशानी लाहिक हो गई है? मैंने तो अंदाजा लगाया है कि आप वाकई अंदरूनी तौर पर कुछ ज्यादा परेशान हैं। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि आप पहले भी तशरीफ लाए थे और हकीम वकार ने आपको सुकून की कुछ दवाएं दी थी और 2-3 दिन बाद आपको बुलाया भी था। लेकिन लगता है कि आप यकीनन मसरूफ हो गए होंगे। वैसे आपका पेशा भी ज्यादा मसरूफियत वाला है। हर केस के लिए ज्यादा छानबीन करना पड़ती है। खैर, आप जिस मकसद के लिए आए हैं तो खुलकर बताएं कि असल मसला क्या दरपेश है। रोलुका की बात सुनकर वकील साहब ने एक लंबा सांस लिया, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और अपना सर ऊपर को उठाया। ऐसा लगता था कि वो अपने हालात की कड़ियां मिला रहे हों और सिरा ढूंढ रहे हों कि बात कहां से शुरू की जाए। खैर, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और रोलुका की तरफ देखते हुए बोले, हकीम साहब, वाकई आपने सही अंदाजा लगाया है कि मैं हकीकत में आजकल अपने हाल से बेहाल हो रहा हूँ। मेरा दिन और रात का चैन सुकून गारत होकर रह गया है। दिन तो खैर जैसे तैसे गुजर ही जाता है, मगर रात होते ही बस ये समझें कि मैं अंगारों पर लौटने लगता हूँ। रात गुजरने के बाद जब मुझे होश आता है तो मैं समझता हूँ कि वाकई मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। बस ये समझें कि रात में मेरे पूरे जिस्म से जैसे मेरी रूह निकल जाती है और मैं बेसुध कोई भी हरकत किए बिना अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ।
दिल दहला देने वाले, खौफनाक, हैरतनाक और जिस्म से निकालने वाले मंजर रूनुमा होते हैं कि उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। कोई भटकी हुई आत्मा है जो कि मेरे पीछे पड़ गई है। वो किसी सूरत भी मुझे चैन नहीं लेने देती। रात भर उसकी वजह से मैं अजियत में रहता हूँ। वो अक्सर कहती है बुलंद आवाज से, मैं उसके वाज़े अल्फाज सुनता हूँ। उसके अल्फाज हैं, वकील हैदर अली, क्या तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाए? मगर तुम्हारा जवाब नफी में होगा, क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते। लेकिन याद रखो कि अब तुम्हारी जिंदगी की हर रात नाकाबिले बर्दाश्त अजियतनाक होगी। तुम चैन और सुकून के लिए तरसोगे, मगर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। वो दिन दूर नहीं कि तुम खुद अपनी मौत के तलबगार होगे। तुम्हारी करनी और करतूत से ना जाने कितने लोग सिसक सिसक कर मौत से हमकनार हो गए, और कितने ऐसे हैं जो कि जिंदा दरगोर हो चुके हैं। वकील हैदर अली, अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता जिन हालात से तुम दो चार होगे उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुमने धोखाधही से जो दौलत इकट्ठी की है, वही दौलत तुम्हारे पूरे जिस्म में अंगारा भर देगी। तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून गरम पिघला हुआ शीशा बन जाएगा। तुम मरना चाहोगे, मगर मौत तुम्हारे सामने खड़ी कह कहे लगाती रहेगी। तुम अपने इबरतनाक इंजाम के लिए हर वक्त तैयार रहो। हर आने वाली रात तुम्हारे लिए क़यामत से भी बदतर होगी। और ये बोलकर वकील साहब अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गए। वकील साहब की सारी बातें सुनकर रोलका बोला, वकील साहब, जो बातें आप बता रही हैं उससे यह साबित होता है कि वाकई कोई बिफरी हुई रूह हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गई है। उसका मकसद ये नहीं कि वो आपको मार दे, बल्कि वो चाहती है कि आप हर वक्त हर पल अजियत से दो चार रहें। मगर जो बात गौर तलब है वो ये है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इन तमाम बातों के पसे पुश्त असल बात क्या है जिसके लिए वो आपको अजियत दे रही है? और जहां तक मैंने आपकी बातों से अंदाजा किया है, आपसे दानिस्ता या नादानिस्तगी में कोई फेल ऐसा सरजद हुआ है जिसकी वजह से कोई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है, और ये गलती यकीनन वकालत से मुताबिकत रखती है। अक्सर ऐसा होता है कि वकील साहिबान अपने केस को जीतने के लिए बढ़ चढ़कर दलाइल देती हैं और साबित करते हैं कि मेरा मौक्किल हर सूरत में बेकसूर है, चाहे वो मौक्किल कसूरवार ही क्यों ना हो। जिसके पास कसीर दौलत होती है वो जीत जाता है अपनी दौलत के बलबूते पर। यहाँ तक कि दौलतमंद गवाहों को खरीद लेता है, या फिर बसा औकात गवाहों को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि गवाह अपने बयानात बदल देते हैं, या फिर गवाह अपनी जान छुड़ा लेता है, या फिर कभी कभार गवाह को रास्ते से हटा दिया जाता है, यानी जिंदगी से उसका पत्ता साफ कर दिया जाता है। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब ये देखना है कि वो रूह क्या चाहती है, वो आपके पीछे क्यों पड़ी है, उसके साथ क्या ज्यादती हुई है कि वो इस कदर गजबनाक हो गई है। जब तक उसकी मर्जी सामने नहीं आती उस वक्त तक कोई हतमी फैसला मुमकिन नहीं। इस मसले के खात्मे के लिए यकीनन आपको चंद दिन इंतजार करना होगा। मैं आज रात उस रूह से राब्ता करके मालूम करता हूँ कि वो कौन है, आपकी ज़ात से उसका क्या वास्ता है और किस सूरत में वो आपकी ज़ात से दूर होगी। और ये बेहद ज़रूरी है कि असल बात सामने आए और इस मसले के खात्मे के लिए कौन सा कदम उठाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि असल बात जाने बगैर कोई कदम उठाया जाए जिससे वो मजीद बरहम होकर कोई इंतहाई कदम उठा ले और आपको ना तलाफी नुकसान पहुंच जाए। आप घबराएं नहीं, दिल को मजबूत रखें। मैं आज ही रात उससे राब्ता करूंगा ताकि हकीकत खुलकर सामने आए। हाँ, इतना मैं ज़रूर कर दूंगा कि आज की रात वो आपके करीब ना आए और आप पुरसुकून नींद सो सकें। ये मेरा आपसे वादा है। आप अपने फ्लैट का पता लिख कर दे जाएं। और हाँ, एक बात और जहन में रखें कि जो हकीकत सामने आएगी और जिन हालात से वो दो चार है, उसके तदारुक के लिए आप अभी से जहनी तौर पर तैयार रहें। खैर, ये बात भी अटल है कि मैं उसे आपके साथ ज्यादती नहीं करने दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि अफहाम तफहीम से अजियतनाक मसला टल जाए, वो भी मुतमईन होकर अपनी राह ले और आप भी पुरसुकून रहें। रोलुका यहाँ तक बोलकर खामोश हो गया। वकील साहब ने फिर एक लंबा सांस खींचा और बोले, हकीम साहब, मैं आपकी हर बात पर अमल करूंगा। प्लीज जितनी जल्दी हो सके मेरी जान उससे छुड़ा दें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि खौफ की वजह से मेरा हार्ट अटैक हो जाए, क्योंकि जब वो सामने आती है और जैसे खौफनाक मंजर रूनमा होते हैं वो बहुत ही जानलेवा होते हैं। फिर रोलुका बोला, अच्छा, आप चंद मिनट खामोश रहें और मुझसे मुखातिब नहीं होना। ये बोलकर रोलुका अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गया। चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि रोलुका की गर्दन दाएं बाएं और आगे को हिलने लगी। ऐसा लगता था कि वो किसी नादीदा कुव्वत से मसरूफ़े गुफ्तगू है। ज्यादातर रोलुका की गर्दन आगे ही आगे हिलती रही। फिर चंद मिनट और गुजरे कि उसकी गर्दन मुतवातिर सिर्फ ऊपर नीचे हिलती रही। इसके बाद रोलुका खामोश हो गया और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर वकील साहब को बगौर देखा। वकील साहब, आप बेफिक्र होकर अपने घर जाएं।
किसी किस्म का भी खौफ अपने जहन में ना लाएं। घर जाकर आराम करें, खाए पिएं और पुरसुकून रहें। अभी से लेकर कल तक, यानी जब तक कि आप मेरे पास आएंगे, उस वक्त तक वो आपके करीब भी नहीं आएगी। मगर हर सूरत में आपने कल मेरे पास आना है। चाहे आंधी आए या तूफान, आपने आना है। और अगर नहीं आए तो हालात के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं सिर्फ कल तक उसे आपके पास आने से रोकूंगा। कल जब आप मेरे पास आएंगे तो कल और बात होगी। अब आप तशरीफ ले जाएं। और हाँ, ये जो साहिब हैं इन्हें भी आज अपने करीब ही रखिएगा, ताकि आप गपशप करते रहें और ढारस रहे। रोलुका बोला, जी हकीम साहिब, मैं इन्हें आज रात अपने पास ही रोक लूंगा। वैसे ये मेरे साथी होते हैं, इनका नाम जाकिर है। ठीक है हकीम साहिब, अब मैं चलता हूँ और कल इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ये बोलकर वकील साहब ने रोलुका से मुसाफिया किया। वकील साहब के बाद जाकिर ने भी रोलुका से मुसाफिया किया और फिर दोनों रोलुका के कमरे से निकलते चले गए। खैर, दिन ढल गया और रात हो गई। रोलुका अपने तमाम काम से फारिग होकर अपने कमरे में आया और कमरे की लाइट बुझाकर अपने बिस्तर पर बैठकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक कमरे के एक कोने में दूधिया रंग का धुआं उठने लगा। धुआं बहुत गाढ़ा था। फिर उस धुएं ने एक वजूद का रूप धार लिया। वो नुस्वानी वजूद था। रोलुका उस वजूद से कोई आधे घंटे तक बातें करता रहा। फिर बोला, अच्छा अब तुम जाओ, कल रात मैं फिर तुम्हें तकलीफ दूंगा। मेरी भी खुशी है कि जल्द अज जल्द ये मसला निमट जाए और तुम्हें भी सुकून मिले। ये बोलकर रोलुका खामोश हो गया और फिर पलक झपकते ही वो वजूद हवा में तहलील होकर गायब हो गया। इसके बाद रोलुका अपने बिस्तर पर लेट गया और हालात के मुतल्लिक सोचने लगा और फिर इसी तरह नींद की वादी में पहुंच गया। दूसरे दिन हस्बे वादा वकील हैदर अली और उनका साथी जाकिर दोनों रोलुका के सामने हाजिर हो गए। रोलुका ने दोनों को अपने सामने बिठाया और वकील साहब से मुखातिब हुआ। वकील साहब, और सुनाएं, कल रात में वो रूह आपके पास तो नहीं आई? वकील साहब बोले, हकीम साहब, कल की रात बहुत आराम सुकून से गुजरी। जाकिर भी मेरे साथ ही था। रात काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। इसके बाद हमें नींद आ गई, मगर रात के किसी पहर भी उसका कोई शायबा तक नजर नहीं आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका यह एहसान पूरी जिंदगी मानता रहूंगा कि आपने उस रूह से मेरी जान छुड़ा दी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? रोलुका बोला, वकील साहब, आप बेफिक्र होकर घर जाएं। मैं आज मगरिब के बाद आपके फ्लैट में हाजिर हो जाऊंगा और आपके सामने उस रूह से बातें होंगी और हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश होगी कि आज रात ही उस रूह से आपकी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। अब आप लोग जा सकते हैं। ये सुनकर वकील साहब बोले, ठीक है हकीम साहब, अब हम चलते हैं। और हाँ, याद आया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शाम में मैं जाकिर को गाड़ी लेकर भेज दूं ताकि आप गाड़ी में तशरीफ ले आएं? अगर आप खुद आए तो आपको आने में तकलीफ होगी। वकील साहब, आप बेफिक्र रहें, मेरी फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगा। रोलुका बोला और फिर दोनों ने रोलुका से मुसाफिया किया और वहां से चले आए। दिन गुजर गया और फिर रात का अंधेरा हर सू मुसल्लत हो गया। मगरिब के बाद रोलुका अपने कमरे में मौजूद था। उसने अपनी आंखें बंद की और वकील हैदर अली के फ्लैट का तस्वुर किया और फिर पलक झपकते ही रोलुका हैदर अली के फ्लैट के दरवाजे के सामने मौजूद था। फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर चंद लम्हे ही लगे होंगे कि दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला जाकिर था। रोलुका को देखकर वो अचंभे में पड़ गया कि इतने में वकील साहब भी आ गए और रोलुका को देखकर अजीब कशमकश में पड़ गए कि हकीम साहब यहाँ तक पहुंचे तो कैसे, बगैर किसी गाड़ी के, वो भी इस वक्त। खैर, जल्दी से रोलुका को कमरे में बिठाया और वकील साहब ने रोलुका से पूछा, हकीम साहब, आपके लिए चाय या कॉफी लाऊं? वकील साहब की बात सुनकर रोलुका बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे इस वक्त किसी चीज की जरूरत नहीं। आप आराम से बैठे, वक्त बहुत कम है और मुझे अहम काम करना है। रोलुका की बात सुनकर वकील साहब और जाकिर दोनों ही अपनी अपनी जगह बैठ गए। रोलुका भी एक तरफ बैठ चुका था। फिर रोलुका बोला, वकील साहब, कमरे की लाइट बुझा दें और किसी भी हालत में आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिएगा और ना ही कोई बात करें। थोड़ी देर में वो रूह हाजिर होगी। मैं उससे सवाल जवाब करूंगा और आप दोनों ने खामोश रहना है। दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थीं। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। रोलुका अपनी जगह बैठा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ता रहा। कोई 6-7 मिनट गुजरे होंगे कि कमरे में अचानक ज़बरदस्त हवा का एक झोंका आया। उसके फौरन बाद एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मोहतरम आमिल साहब, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं हाजिर हूँ और मेरा नाम रोज़ी है। रोज़ी नाम सुना था कि जाकिर और वकील साहब अपनी जगह से जैसे उछल पड़े। वकील साहब तो ऐसे हो गए कि जैसे काटो तो उनके जिस्म में लहू नहीं। अगर रोलुका ने मना ना किया होता तो शायद वकील और जाकिर दोनों अपनी जगह से उठते और कमरे से फौरन भाग खड़े होते। कमरे के एक कोने में दूधिया रंग का एक नुस्वानी वजूद खड़ा था।
और उसकी आंखों की जगह ऐसा लगता था कि जैसे 2 अंगारे रखे हों। रोलुका की आवाज़ सुनाई दी, रोजी तुम ये बताओ कि वकील हैदर अली से तुम्हारी क्या ज़ाती दुश्मनी है? तुम क्यों इनके पीछे पड़ी हो और इन्हें खौफनाक तरीके से अजियत दे रही हो? उम्मीद है तुम बगैर किसी लाव लिपटी के साफ साफ बताओगी। उस रूह की आवाज़ कमरे में गूंजी, मोहतरम आमिल साहब, ये वकील नहीं बल्कि वकील की शक्ल में जालिम भेड़िया है। इसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं सिवाय अपने मुफाद के। मेरी अपनी कहानी तो बहुत तवील है। मैंने किसी को धोखा नहीं किया, किसी से फ्रॉड करके उसकी जायदाद या दौलत हड़प नहीं की। ये ज़रूर है कि मैंने कई उम्र रसीदा लोगों से शादी की और फिर वो उम्र रसीदा मेरे शौहर थोड़े थोड़े अरसे में मर गए। मेरी जवानी का राज एक गोलू नामी धोबी था। उसने अपने अमल से मुझे जवान बनाए रखा और इसके एवज मैं उसे वक्तन फवक्तन भारी रकम देती थी। मैंने जो किया वो नाजायज़ था। मेरे कई शौहर मरे और फिर उनकी जायदाद, मकान, बैंक बैलेंस मेरे नाम हो गए। मगर इस वकील ने मेरे गिर्द धोखाधड़ी का मजबूत जाल बिछाया और इसके साथ इसके मंसूबे में इसके 2 साथी शामिल थे, एक गुल खान और दूसरा ये जो इस कमरे में बैठा है जिसका नाम जाकिर है। इस वकील ने मुझे मोहब्बत और चाहत का झांसा देकर मंसूबे के तहत मेरे नाम की सारी जायदाद और बैंक बैलेंस अपने नाम करा लिए और फिर उन्हीं दिनों उस धोबी गोलू का इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद मेरी सेहत और जवानी रेत की तरह बिखर गई और मेरी मौत वाक़ई हो गई। मेरी लाश कई दिनों तक बेयारो मददगार फ्लैट में पड़ी रही, मगर इस वकील को मुझ पर ज़रा बराबर भी रहम ना आया। आमिल साहब, मैं आपको मुंसिफ बनाती हूँ। आप बराए मेहरबानी फैसला करें कि क्या इस वकील ने मेरे साथ इंसानियत का सलूक किया, तो क्या इसके इस सलूक के बदले मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे हर सूरत में तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये मौत के लिए गिड़गिड़ाएगा मगर मौत इसके करीब नहीं आएगी और इसके साथ इसके दोनों साथियों का भी इबरतनाक अंजाम होगा। आमिल साहब, अब आप बराए मेहरबानी खुद फैसला करें और इससे मालूम करें कि जो कुछ मैंने बताया है क्या उसमें किसी किस्म का भी मुबालगा है। और ये बोलकर वो रूह खामोश होकर रोलुका की तरफ देखने लगी। वकील हैदर अली और जाकिर अपनी अपनी जगह सर झुकाए बैठे थे। उसके अंदाज से वाज़े तौर पर शर्मिंदगी जाहिर हो रही थी। रोलुका ने वकील हैदर अली से वजाहत चाही तो वकील ने तमाम बातों का इतराफ़ कर लिया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। आमिल साहब, आपका जो फैसला होगा मैं उसे मनोअन तस्लीम करूँगा। मैं एक बार फिर अपनी गलती की रोज़ी से मुआफ़ी मांगता हूँ। रोलुका बोला, रोज़ी, तुम इन्हें मुआफ़ कर दो और मुआफ़ करने वाले को दुनिया का खालिक व मालिक बहुत पसंद करता है। मालिक की नज़र में बहादुर वो है जो अपने दुश्मनों से बदला ना ले और दुश्मनों को सिद्के दिल से मुआफ़ कर दे। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब तुम खुद ही फैसला करो ताकि तुम्हें भी सुकून मिले, तुम भटकने से बच जाओ और अपनी असली मंजिल पर पहुंच जाओ। फिर रोज़ी की आवाज़ सुनाई दी, आमिल साहब, मैं चाहती हूँ कि ये वकील मेरी तमाम जायदाद, मकान, दुकान और बैंक बैलेंस वापस कर दे और ये तमाम चीज़ें आपके सुपुर्द कर दे। एक एक पाई ये वापस करेगा। इसके बाद उन तमाम जायदाद को फ़रोख्त करके और बैंक में जो भी रकम है वो तमाम रकम आप 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा मुसलमान यतीम खाने में देंगे, दूसरा हिस्सा हिंदुओं के अनाथ आश्रम में और तीसरा हिस्सा ईसाइयों के ओल्ड एज हाउस में देंगे। मैं इसमें खुश हूँ। आप जल्द अज जल्द ये काम निपटा दें मेरी खुशी की खातिर। अब मैं जा रही हूँ। और ये बोलकर रोज़ी की रूह गायब हो गई और फिर वकील हैदर अली ने वही कुछ किया जिसके लिए रोज़ी की रूह ने कहा था। तमाम रकम रोलुका के हवाले कर दी तो रोलुका ने वकील हैदर अली को गवाह बनाकर सारी रकम उन तीनों जगहों पर दे दी जिसके लिए रोज़ी ने उसको कहा था। और इस तरह वकील हैदर अली की जान रोज़ी की रूह से छूट गई। जाकिर, गुल खान और वकील हैदर अली ने रोलुका का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया।